नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों को सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में राजस्थान एवं गुजरात से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनातगी के दौरान ऊंट पर बैठकर गश्त लगाने और ऊंट को बेहतर ढंग से संभालने का दिया जा रहा प्रशिक्षण 24 सितंबर को पूरा हो गया। इस कोर्स शिविर में राजस्थान सीमांत के अधीन वाहिनियों से 17 और गुजरात सीमांत की वाहिनियों से 9 कुल 26 महिला कार्मिकों ने भाग लिया। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के विषय में गुरुवार को जिलों के मतदाता रजिस्ट्रार अधिकारियों और उनके आईटी टीम के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी जिलों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ER ऑर्नेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार से 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल पानीपत, सोनीपत और करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। केवल सीएम ही नहीं बल्कि भाजपा के बड़े नेताओं ने भी हरियाणा चुनाव में अलग अलग सीटों को लेकर मोर्चा संभाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के 2 दिवसीय चुनावी दौरे का आगाज कैथल में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के साथ किया गया। इसके अलावा राजस्थान भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पिछले कुछ दिनों से हिसार और आसपास की सीटों पर जिम्मा संभाल रखा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने गुरुवार को बीकानेर के केंद्रीय जेल की महिला विंग का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों के बारे में संबंधित स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। रियाज ने जेल स्टॉक से रिकॉर्ड की जानकारी ली और जेल में महिला बंदियों से विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में बातचीत की। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को महिला बंदियों की ओर से तैयार किए गए हैंडबैग, टूरिस्ट बैग और सूट और सिनेरी आदि दिखाए गए। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय हुआ फोन टैपिंग का मामला फिर से सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर दिल्ली से जयपुर तक बवाल मचा हुआ है। बीते 25 सितंबर को ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की और अब इस मामले में गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास की एंट्री भी हो गई है। दरअसल फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा के लगाए गए आरोपों को लेकर प्रताप सिंह ने कहा कि लोकेश शर्मा जैसे डरपोक लोग कल मलाई खा रहे थे और आज फालतू बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आने से कांग्रेस वाले सब संभल गए हैं। राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि आज अनुभवहीन लोग पर्ची से मंत्री बने और मुख्यमंत्री बन गए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य प्रदेश का और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे के लिए न तो हाँ कर रहे हैं और न ही ना। मीणा 5 बार दिल्ली जाकर मोदी जी और अमित शाह से मिल आए लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वे यहाँ वकीलों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने झूठ बोलकर बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन आज बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा का तिरस्कार और अपमान कर रही है। जब भाजपा अपने नेताओं का अपमान कर सकती है तो जनता की क्या ही सुध लेगी। राजस्थान सरकार की नई योजना विशेष योग्यजनों और सुखी व संपन्न जीवन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसे युवक युवतियां जिसमें दोनों के दिव्यांग हो जाए, दोनों में से एक दिव्यांग हो, उनको मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। बताया गया है कि योजना के तहत जीवन व्यतीत करने के लिए 40% व अधिक जीवन वाले विशेष योग्यजनों के प्रति दंपति 50,000 रुपए तथा 80% व उससे अधिक दिव्यांगता वाले योग्यजनों को प्रति दंपति 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता के संयुक्त निदेशक डॉक्टर BP चंदेल ने कहा कि आवेदन के लिए परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख रुपए की आय वाले युवक युवती विवाह के 6 माह भीतर ई-मित्र या ASO ID के माध्यम से विवाह पत्र और वर वधू के माता पिता के शपथ पत्र आदि करने का शपथ पत्र सहित आवेदन दे सकते हैं। जयपुर के JLN मार्ग पर 400 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट बनकर तैयार है और अब इस प्रोजेक्ट का फीता कटने का इंतजार है। गांधी सर्किल के पास तैयार किए गए सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस प्रोजेक्ट में हॉस्टल, लैब जैसी सुविधाएं छात्रों को मिलेगी। इसके बाद शुरू होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर शिक्षा संकुल के बीच का क्षेत्र एजुकेशन हब कहलाएगा। गत सरकार के कार्यकाल में इसका 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। शेखावत गुरुवार को जोधपुर आए और पूर्व विधायक सूर्यकांता के निधन पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। शेखावत ने सूर्यकांता व्यास जीजी के पुत्र शिव कुमार व्यास व उनकी पुत्रियों से मिलकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे भीनमाल रवाना हुए और वहां से आबू रोड होते हुए दिल्ली निकले। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने प्रतिद्वंदी को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी है। शेखावत ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार का दुरुपयोग किया।
जयपुर पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक वायलेशन होने पर आने वाले ई चालकों के मैसेज में साइबर ठगों की हेराफेरी को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। डीजी साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उनको ई चालान जारी किए जाते हैं, जो नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से भेजा जाता है। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने लुफ्तांजा एयरलाइंस को 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। पीठ ने एक डॉक्टर को विदेश यात्रा से रोकने और टिकट राशि नहीं लौटाने के मामले में फैसला सुनाया है। राज्य आयोग जोधपुर पीठ के न्यायिक सदस्य अतुल कुमार ने जोधपुर निवासी परिवादी डॉक्टर सुरेंद्र माथुर से मुकदमा प्रस्तुत करते हुए बताया कि उन्होंने विदेश यात्रा के लिए मैक्सिको जाने का प्रोग्राम बनाया और उनके पास वीजा और पासपोर्ट टिकट उपलब्ध थे। टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या ने गत दिनों राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को भेजने में बाधक बनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवाड़ा की प्रिंसिपल दीपिका भार्गव को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड के दौरान प्रिंसिपल का मुख्यालय DEO किया है। दिल्ली में हो रहे यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में राजस्थान के भी कई छात्र संगठनों ने छात्र नेता भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने पक्ष के उम्मीदवारों के समर्थन में वे कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर के NSUI से जुड़े कार्यकर्ता इन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पदाधिकारियों के नेतृत्व में उनके साथ में करीब 100 लोगों की कार्यकर्ताओं की टीम है, जो कैंपस के बाहर और अंदर NSUI के पैनल को जिताने की अपील कर रही है। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी एक्शन मोड में है। टीना डाबी ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 3 टीमें बनाकर प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल पर छापेमारी की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ड्यूटी टाइम में कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले और हॉस्पिटल की उपस्थिति रजिस्ट्रार को जब्त किया गया। इस दौरान PMO की भी लापरवाही सामने आई। कलेक्टर ने PM को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश प्रदेश का नागरिक बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्साहित है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज विपक्ष अराजकता पैदा करने की राजनीति कर रहा है। मदन राठौड़ ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि अगर कश्मीर में उनकी सरकार आती है तो ये पहली जैसी स्थिति बना देंगे। अगर कश्मीर में इनकी सरकार बनेगी तो कश्मीर में फिर से पत्थरबाज भी आ जाएंगे। राठौड़ ने यह बात बीजेपी के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कही। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।